वेलकम टू माय चैनल। हम एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के पेपर करने वाले हैं। वी विल ट्राई टू डू एज वेल एज पॉसिबल और बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए जितना कम समय में हो पाएगा उतना कम समय में करने की कोशिश करेंगे। यदि आप खुद से करना चाहते हैं तो पॉज करके सॉल्व करें। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। 10% की छूट की घोषणा के बाद 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 रुपए की क्रय मूल्य वाली वस्तु को कितना अंकित मूल्य करना चाहिए। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? मार्क प्राइस अपॉन ये कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। तो ये सीपी से एमपी का रेशियो निकल आएगा, मतलब मार्क प्राइस से और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकल आएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज 10 दिया हुआ है, सॉरी 25 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 125 ऊपर, और छूट 10% की दी हुई है तो ये हो जाएगा 90। ये निकलेगा रेशियो 25 रेशियो 18। तो सीपी बराबर 18 है, 18 रेशियो सीपी है। तो सीपीयू की वैल्यू कितनी दी है? 360। तो ईएमपी की वैल्यू निकाल लेंगे 25 रेशियो की। 25 दूनी 50, 500 रुपए जो है उसका मार्क प्राइस रहा होगा। नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर एक वृत्त आलेख बनाया जाए तो भोजन के लिए केंद्रीय कोण क्या होगा? भोजन के लिए 400 लोग हैं और टोटल कितने हो जाएंगे? 4 4 8 4 2 100 650, और इसमें ये जोड़े तो 800 हो गया। 800 और 1000, इस टोटल को जोड़ने में 1000 होता है, और जो है ये ऊपर 400 होता है। अब पूरा सर्कल में जो कहा जाए एक बिंदु के अंदर ऐसे 400 को कहीं रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और 600 इस साइड कहीं आएगा, मतलब ये पूरा। तो इस 400 का जो सर्कल का वो होगा, कोण होगा, टोटल 360 होता है, तो 400 का कोण कितना हो जाएगा? 360 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 36 दूनी 72, 36 चौको 144 डिग्री। ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो जो है भोजन का 144 डिग्री का कोण बनाएगा, केंद्रीय कोण बनाएगा। एक वृत्ताकार पथ के अंदर चलते हुए अंश को एक चक्कर पूरा लगाने में 18 मिनट का टाइम लगता है और सिद्धि को एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट का टाइम लगता है। यदि वे एक ही बिंदु से एक ही समय पर शुरू करते हैं तब कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? ऐसा सर्कल है, और इस सर्कल में जो है अंश और सिद्धि जो है ऐसे चलते हैं एक के बाद एक, मतलब दोनों साथ में चलते हैं यहाँ से, और जो है ये दोबारा से एक साथ कब मिलेंगे? तो जो है एक 18 मिनट में अंश जो है 18 मिनट में पूरा चक्कर कर लेता है, और जो सिद्धि है 12 मिनट में पूरा चक्कर कर लेता है। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 36 मिनट। ये 2 मिनट, 2 चक्कर जब तक कर लेगा जब तक ये 3 चक्कर कर लेगा 36 मिनट में, तो वो 36 मिनट में फिर से एक बार मतलब साथ में मिलेंगे। 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इस लेन देन में लाभ या हानि परसेंट बताइए। 9 वस्तु का सेलिंग प्राइस 15 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस, मतलब ये क्रय मूल्य के बराबर है, तो एसपी अपॉन सीपी कितना हो जाएगा? 15 अपॉन 9। तो जो है 9 वस्तुओं में कितनी वस्तुओं का प्रॉफिट होता है? सेलिंग प्राइस में 6 वस्तुओं का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, तो 6/9 परसेंटेज के लिए 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 66.5% का लाभ होता है। अनुज ने अपने बगीचे में 5625 पौधे इस प्रकार लगाए कि
प्रत्येक पंक्तियों की संख्या जो है, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या के समान रहे। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या क्या होगी? ये बोल रहा है जितनी ऐसे पंक्ति होंगी उतनी ही हर पंक्ति में पौधे, जितनी पंक्ति की संख्या होगी उतनी ही जो है उसमें पौधे होंगे। यदि मान लो तीन तीन पंक्ति हैं तो तीन पंक्तियों में हर तीन में मतलब तीन तीन बैठे होंगे, जैसे इसमें तीन, इसमें तीन, ऐसे। तो कितने टोटल पौधे होंगे? तो जितने ये ए का स्क्वायर बन जाएगा, तीन तीन पंक्ति और तीन का तीन तीन बैठे, तो ऐसे स्क्वायर स्क्वायर का जो मान होगा, मान लो जितनी पंक्ति होंगी और उतने उतने उसमें पौधे बैठेंगे तो उसका स्क्वायर बन जाएगा। उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5625। तो ये किसका रूट है? ये निकालेंगे जो अगर अपन, तो 7 8 56, 75, 75 का स्क्वायर है। ऐसे हम 75 पंक्ति बनाएंगे और एक पंक्ति में 75 पेड़ बैठाएंगे, तब जो है 5625 पौधे लग पाएंगे। एक त्रिभुज की भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है, तो त्रिभुज कौन सा है? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। जब 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बड़ा होता है 5 के स्क्वायर से, तो ये अधिक कोण बनता है, सॉरी न्यून कोण बनता है। और जब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर होता है 5 के स्क्वायर के, तो ये समकोण बनता है। जब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर छोटा होता है 5 के स्क्वायर से, तो ये अधिक कोण बनता है। तो चेक कर लेंगे, ये सेटिस्फाई कर रहा समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? समकोण हो जाएगा इसका। अमित अकेले एक कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बलवीर उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि अमित अकेले 3 दिनों तक कार्य करता है और जिसके बाद बलवीर उसके साथ शामिल हो जाता है, पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। अमित 15 दिन और जो है बलवीर 10 दिन, तो एलसीएम आ जाएगा 30। अमित जो है 2 यूनिट पर डे काम करता है, 15 दूनी 30, और जो है बलबीर जो है 3 यूनिट पर डे काम करता है। तो अमित अकेले 3 दिन तक काम कर चुका है, 30 टोटल काम करना है, 30 टोटल काम करना है। तो अमित अकेले जो है 3 दिन तक काम किया, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और बचा कितना काम? 24। अब दोनों लोग साथ में काम करते हैं, तो अमित 2 के साथ कार्य क्षमता के साथ और जो है बलबीर 3 के साथ, तो 5 से भाग दे देंगे, तो आ जाएगा ये आ जाएगा 5 चौक 20, 4 सही, 4/5। तो टोटल दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 4 7। 3 दिन पहले काम कर दिया और जो ये बाकी 24 काम है वह 4 सही 4/5 दिन में काम करता है, तो ये 3 4 7, 7 सही 4/5 दिन में वह जो पूरा काम समाप्त कर लेगा, समाप्त कर लेंगे दोनों लोग मिलकर के। एक कस्बे की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष जनसंख्या क्या होगी? तो 10% इंक्रीज हो जाएगी। इसका 10% कितना होता है? 2,000। 10% को तो 1/10 लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 2000। तो जो है 1 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? अभी 2000, अभी जो है 20,000 है, और 2000 और बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगा 22,000। 1 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 22,000 हो जाएगी। अली एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है, बलविंदर उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। 4 दिनों में यह कार्य पूरा करने के लिए उन्हें चंदर को अपने साथ शामिल करना होगा। वे समय पर काम खत्म करने में सक्षम थे। चंदर अकेला जो है काम करता, तो वह कितने दिन में काम कर सकता था? इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। ये अली का 8 दिन में काम करता है, और ये बलविंदर 10 दिन में, और जब तीनों लोग साथ में काम करते हैं तो 4 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 40। अली जो है 8 पंचे 40, 5 कार्य क्षमता के साथ काम करता है, और
बलवीर जो है वह 4 कार्य क्षमता के साथ काम करता है, और 4 दाम 40, और जब तीनों लोग काम करते हैं तो वो 10 कार्य क्षमता के साथ काम करते हैं। तो चंदर की कार्य क्षमता क्या है? अली की 5 है और बलवीर की 4 है, तो 5 4 9 इनकी है, और एक जो है, जब तीनों की कार्य क्षमता 10 है तो, और इन दोनों की 9 है, तो एक कार्य क्षमता होगी चंदर की। चंदर की कार्य क्षमता 1 होगी, तो इसे 40 को जो है 1 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 40। जो है चंदर जो अकेले उस काम को करता तो वह 40 दिन में काम कंप्लीट कर लेता। 48 और 144 का महत्तम समापवर्तक 48 दिया हुआ है, तो 48 और 144 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? इसका लघुत्तम समापवर्तन निकालेंगे तो 144 ही आता है, क्योंकि 48 दिए, 144 जो है, ये 48 लिखा हुआ है और ये 48 थ्रीजा लिखा हुआ है, तो 48 थ्रीजा ही उसका एलसीएम हो जाएगा। एक ट्रेन बस की तुलना में 50% तेज यात्रा कर रही है। दोनों एक ही समय पर करनाल से चलना शुरू करती हैं, पानीपत पहुंचती हैं। तो करनाल से 75 किलोमीटर, जो करनाल से 75 किलोमीटर की दूर है। हालांकि रास्ते में करीब 12.5 मिनट तक एक स्टेशन पर रुकती है ट्रेन। तो बस की गति ज्ञात कीजिए। बस की यात्रा यदि 2 होगी तो जो है ट्रेन की यात्रा 3 हो जाएगी, क्योंकि 50% अधिक है ट्रेन की यात्रा, ट्रेन की स्पीड जो है बस से। तो इनको टाइम कितना लगेगा? ये स्पीड का रेशियो है, ये बस की और ये ट्रेन की। इनको जो है टाइम जो है अपोजिट रेशियो में लगेगा, 3:2, वही सेम डिस्टेंस कवर करने में लगेगा। और जो है ट्रेन कितने मिनट के लिए खड़ी रहती है? 12.5 मिनट के लिए खड़ी रहती है, मतलब एक रेशियो, और पहुंचती साथ में है, तो एक रेशियो का अंतर कितना दिया हुआ है? 12.5 मिनट। तो जो है ट्रेन कितने मिनट तक चली होगी? 2 रेशियो चली है, तो ये 25 मिनट चली होगी। 25 मिनट की दूरी उसने 25 मिनट में कितनी दूरी कवर करी? 75 किलोमीटर। 25 मिनट में 75 किलोमीटर की दूरी तय करी, तो इसे जो है ये इन मिनट को जो अगर हमको आवर में कन्वर्ट करना है तो 60 का भाग देना पड़ेगा मिनट में, तो ये हो जाएगा 75 × 60/25। 25 से भाग देंगे तो आ जाएगा 3। 180 किलोमीटर पर आवर जो है ट्रेन की स्पीड है। ट्रेन की स्पीड निकल आई, और जो कि 3 रेशियो की वैल्यू है, स्पीड का रेशियो 2 रेशियो दिया है, 2:3 दिया हुआ है, तो जो बस का स्पीड क्या निकल आएगी? 3 रेशियो की वैल्यू 180, तो 1 रेशियो की वैल्यू 60 आ जाएगी, तो 2 रेशियो की वैल्यू 120। बस जो है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही होगी। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है जिसके प्रत्येक विकर्ण का माप 10 सेंटीमीटर है? यदि वर्ग की भुजा ए होगी तो ये निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये बनेगा विकर्ण a√2 बनेगा। a√2 की वैल्यू 10 दी हुई है, √2 को √2 से 10 में भाग देंगे तो आ जाएगा 5√2। तो भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं क्योंकि, तो वर्ग की भुजा की लंबाई आ जाएगी 5√2। समीकरण को सरल कीजिए। इसे सरल करेंगे कोष्टक वाले को, तो ये हो जाएगा 4 चौको 16, 3 19/4। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 का 9, 1 10/3। इसे सॉल्व करेंगे तो 3 5 15 और 4 3 12। इसके नीचे कैल्शियम 20, 5 से 5 कट जाएगा, 7 से 60 कटेगा, और 3 त्रिका, तो इधर आ जाएगा 1/3। इसे और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 19 30 57। नीचे एलसीएम लेंगे तो 12,
ऊपर आ जाएगा 57 माइनस 40/12। ये आएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो 15 में से 12 हो जाएंगे तो 3/20 प्लस 1/3 17/12। इसे भाग को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो फ्रैक्शन ऊपर नीचे हो जाएगी 20/3 प्लस 1/3। यह जाएगा 5, 4 से भाग दिए तो यह आया 3। 70×85/9। इसे एलसीएम ऊपर लेंगे नीचे का, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 3 तो ऊपर 3 चला जाएगा, 4 से 3 88/9। इसे 9 से भाग देंगे तो 9×81 और 7/9। इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संख्या का मान एक शांत दशमलव है? शांत दशमलव वो होती है जो दशमलव के बाद एक मतलब खत्म हो जाती है। ये नहीं कि रिकरिंग होते होते 2 3 4 या मतलब रिपीट होती जाए या 2 3 4 5 6 7 मतलब कुछ भी होती जाए, वो नहीं होती है। तो भाग दे करके देखेंगे। ऑप्शन ए को लेंगे 15/600। इसे फ्रैक्शन में 15 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 1/40 और भाग देंगे 1 को 40 से तो दशमलव 2 जीरो लेंगे। 40 दूनी 80 बचेगा 20। फिर यहाँ पे दशमलव लेंगे तो ये जीरो लेंगे तो हो जाएगा 40×5 40×5 200। तो ये पूरा कट जाता है, तो यही जो है शांत दशमलव हो जाएगा। इसे शांत दशमलव को इंग्लिश से टर्मिनेटिंग डिजिट भी बोलते हैं। टर्मिनेटिंग, जो खत्म हो जाए। 3+2√5 क्या है? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं। परिमेय संख्या क्या होती हैं? जिसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। अपरिमेय संख्या में क्या शामिल होते हैं? जो रूट वाली संख्या होती है, √5 √7, ये सब जो है ये अपरिमेय संख्या में शामिल होती है। इसमें रूट है तो रूट वाली संख्या एक अपरिमेय हो जाएगी। प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में पुरुषों और महिलाओं को 7:6 में इनवाइट किया, मतलब अनुपात में आमंत्रित किया। यदि पार्टी में पुरुषों की संख्या 56 थी तो तब पार्टी में शामिल होने वाले अतिथियों की कुल संख्या क्या थी? ये पुरुषों का रेशियो 7 है और महिलाओं का रेशियो 6 है और 7 रेशियो की वैल्यू 56 बता रहा है। 7 रेशियो की वैल्यू 56 है तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। और टोटल कितने लोग आए थे? 7 6 13 रेशियो। तो एक रेशियो की वैल्यू 8 है तो 13 रेशियो की वैल्यू 13×8, 13 8 104। 104 आंसर हो जाएगा। यदि माध्य 25 है और मानक विचलन 5 है तो विचरण गुणांक क्या है? विचरण गुणांक का फॉर्मूला क्या होता है? विचरण गुणांक मानक विचलन अपॉन माध्य इंटू 100। ये जो है मानक विचरण गुणांक का फॉर्मूला है। तो मानक विचलन का मान 5 दिया हुआ है, माध्य 25 दिया हुआ है और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौको 100 और 4 पंचे 20, तो ये 20% विचरण गुणांक हो जाएगा। एक निश्चित राशि को 3 दोस्तों राजीव, केवल और अमित के बीच 2:3:7 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि अमित को, ये अमित का रेशियो है, अमित का हिस्सा जो है केवल के हिस्से से 15 रुपए अधिक है, केवल का हिस्सा 3 रेशियो है तो 15 रुपए अधिक है, तो विभाजित की गई कुल राशि कितनी है? इन दोनों रेशियो का अंतर क्या है? 4 रेशियो। 4 रेशियो की वैल्यू 15 दी हुई है तो टोटल कितनी वैल्यू है? 2 3 5 5 7 12। तो टोटल जो है कितनी राशि थी ये ज्ञात करना है। तो 4 रेशियो की वैल्यू 15 है तो
दोनों साइड 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 15×3 = 45, 12 इसी की वैल्यू आ गई 45। तो टोटल 45 रुपए विभाजित किए गए होंगे। समीकरण प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित कीजिए, जो मान आता है उसे निकालिए। इसे सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 34 - 19 यहाँ 15 आ जाएगा। 45 से मैं 15 को भाग देंगे, 15 से भाग देंगे तो आएगा 3। तो यहाँ पे माइनस का 3 है, और इसे सॉल्व करेंगे इतने को, तो ये 1/2, ये हो जाएगा 6, 6×5 = 30, वही माइनस का, और 12 8 20 पॉजिटिव। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 30 - 3 33, माइनस का तो 20 घटाएंगे आएगा तो -13। भावना ने एक ऋणदाता से 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से 26 मार्च 2018 को 45 रुपए उधार लिए और 7 जून को ऋण चुकाया। उसने अपने ऋण चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान किया? ये 7 जून तक उसने जो है ऋण लिया था, कितने तारीख से? 26 मार्च से। तो मतलब मार्च मार्च के कुछ दिन थे, और अप्रैल, मई और जून, इसके मार्च के 5 दिन, अप्रैल के 30 दिन, 26 तारीख से क्योंकि मार्च का काउंट हुए हैं, अप्रैल के 30 दिन, और मई के 31 और जून के 7। इन्हें जोड़ेंगे तो 5 7 12, 30 31 61, 61 12 हो जाएंगे 73। टोटल 365 डेज होते हैं, तो ये है 73 पंचे 115, मतलब 73 दिन के लिए चाहिए है। तो टोटल दिन हमने काउंट कर लिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे। सिंपल इंटरेस्ट कितनी मिलेगी? 4500 और 73/315 इंटू 15%। ये पी है, ये आर है, ये टी है, P/R/T अपॉन 100। इसे भाग देंगे तो 73 पंचे, इसे देंगे तो आ जाएगा 3। 135 रुपये जो है वह टोटल 45 थी, 135 रुपये जो है ब्याज पाता है। तो 45 रुपये में 135 जोड़ेंगे तो आएगा 4635। इसे हम डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते थे। इसने 15% प्रति वर्ष की दर से जो है ब्याज पूछी थी इसकी, और ब्याज के साथ अमाउंट पूछा था, मतलब टोटल कितना हमको पे करना पड़ेगा। लगभग ये जो अगर निकाले भी तो ब्याज 26 मार्च से जून तक का चाहिए, मतलब 2 ढाई महीना के समथिंग का मान चाहिए। यदि हम 4500 का 15% भी निकालेंगे तो वो है लगभग 600-700 के समथिंग आएगा, और 700 यदि हम इसमें जोड़ेंगे भी तब भी वो 5200 के करीब पहुंचता है, और 5200 के करीब कोई ऑप्शन नहीं है तो उससे कम ही होगा, क्योंकि 2 ढाई महीने के बीच की यह जो है ब्याज निकालनी थी, तो लगभग 150-200 ही बढ़ता। तो ऑप्शन से हम 4635 रुपये मार सकते थे आंसर। इसे जो है दशमलव प्रसार करना है, तो इसे हम लिख सकते हैं 100/100, या ऐसे लिख सकते हैं 109 को अपॉन में तो 100 था ही, ये 100 + 9 + 0। तो ये इसे जब अलग अलग करेंगे तो ये बन जाएगा 1 + 9/100। ये जो है ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। प्रसार करना है, वही वैल्यू रही आए, यदि हम जोड़ें तो डायरेक्ट यही आ जाए मान, बस।
आरोही क्रम में लिखना है। तो 1/3 को हम क्या लिखते हैं, लगभग ये 33.33 के समथिंग आएगा यदि हम फ्रैक्शन को वैल्यू में कन्वर्ट करें। 0.33 के समथिंग आएगा। और 4/7 को यदि कन्वर्ट करें तो दशमलव में समथिंग 57 के समथिंग आएगा। और 2/5 को जो अगर फ्रैक्शन से इसे कन्वर्ट करें इसमें तो ये आएगा 40 के समथिंग। तो आरोही क्रम में पहले छोटा लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन है, 1/3। 1/3 सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा 0.4 है, तो 0.4 जो है ये, और जो है 0.57 सबसे बड़ा है। तो ये वाला हो जाएगा आरोही क्रम में लिखने में। एक घड़ी को किसी निश्चित मूल्य पर बेचने पर दीपिका को 10% की हानि होती है, उसी घड़ी को 140 रुपए अधिक पर बेचने पर उसे 4% का लाभ होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दीपिका को किसी निश्चित मूल्य पर बेचने पर 10% की हानि होती है, मतलब वह 90% पर बेचता होगा। और यदि वह उस पे एक 90% पर बेचने के बाद यदि 140 रुपए और अधिक पर बेचता, 140 रुपए और अधिक पर बेचे तो उसे 4% का लाभ होता है। तो 100% उसका क्रय मूल्य रहा होगा तो 4% का लाभ होगा, तो 104% हो जाएगा। तो इसे घटा लेंगे परसेंटेज को परसेंटेज से, तो ये आ जाएगा 14%। 14% की वैल्यू 140 दी हुई है, तो 1% की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, तो हो जाएगा 1000। तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या रहा होगा, 1000 रुपये रहा होगा। इसका मान किसके बराबर है, तो रूट सॉल्व करने के लिए हम √15 को ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने पर, उसका स्क्वायर करके जोड़ने पर 8 आए। तो और यहाँ पे माइनस का है तो ये माइनस भी होगा, तो इसे √5 का स्क्वायर बनता है √3 का स्क्वायर, और यही -2 इंटू √3 इंटू √5 यही लिखा हुआ है कोष्टक के अंदर। इसे इसे एक्सपेंड करेंगे या सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। तो ये किसका स्क्वायर है, √5 प्लस -√3 का होल स्क्वायर है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो √5 माइनस √3 आ जाएगा। एक घन का विकर्ण का माप 8 √3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो घन का आयतन कितना होगा। घन का विकर्ण क्या होता है, यदि घन की भुजा a होगी तो घन का विकर्ण होगा a√3। यदि घन की भुजा a है तो घन का विकर्ण होगा a√3, और घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, a³ होता है। तो घन के विकर्ण का मान कितना दिया हुआ है, 8√3। तो घन की भुजा आ जाएगी a बराबर 8। तो घन का आयतन बताना है। घन का आयतन का फॉर्मूला a³ होता है, तो a³ 8 का क्यूब करेंगे तो 512 आता है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। त्रिभुज के त्रिभुज ABC में a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s दिया हुआ है, तो साइन a/2 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम त्रिभुज एज्यूम कर लेते हैं, समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, तो उससे हमारा जो है आसान हो जाएगा काम। तो इसके 60 डिग्री तीनों एंगल होंगे, और भुजा ले लेते हैं तीनों की 6-6 ले लेते हैं। समबाहु त्रिभुज लिए तो भुजा बराबर होंगी, 6-6 ले लेते हैं। तो साइन a/2, साइन a/2 का मान ज्ञात करना है। साइन a/2 का मान √3/2 आता है, तो इसके बराबर साइन a/2 मतलब साइन a/2 का मान कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो 1/2 के बराबर जिसके ऑप्शन का मान ये मान रखने में आ जाएगा तो वही आंसर हो जाएगा। तो
एस का मान क्या होता है, एस जो है अर्ध परिमाप होता है। तो परिमाप इसका तीनों साइड भुजाओं को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18। तो एस अर्ध परिमाप होता है तो कितना हो जाएगा 9। तो तीनों का मान रख लेंगे। इसमें मान रखेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और ये 9 - 6 अपॉन 6 × 6। इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आता है, ये आता है √3/2। तो ये वाला नहीं होगा। इसमें मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 9 - 6। बी के मान रखेंगे तो 9 - 6 और 9 - 6, तो ये हो जाएगा 3 × 3 और अपॉन में 9 और यस यस का मान 9 और ये का मान 6, तो ये भी आ जाएगा 3। तो ये कितना आता है, इसका मान आता है 1/√3। तो ये भी नहीं होगा। इसमें मान रखेंगे तो ये बनेगा 9 - 6 3 और 9 - 6 फिर से ये 3, ये बनेगा 9 - 6 3 और इसको 6, इसका भी 6 मान। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 9 ये 1/√12। तो ये भी नहीं होगा। इसमें मान रखेंगे तो 9 - 6 3 हो जाएगा और 9 - 6 ये भी 3, ये बटे में 6 हो जाएगा। बी और सी की वैल्यू 6 है, तो इसे भाग देंगे तो ये 2 बार जाएगा और ये भी 2 बार जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/√4। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप अपने हिसाब से कुछ भी एज्यूम करके मान रख सकते हैं इसमें, और यही आंसर आएगा मान रख करके सॉल्व करने में।